दोस्तों फाइनली ब्लॉग के लेटेस्ट चैप्टर में ईगो आ चुका है। तो भाई उस वजह से यहाँ पे रिन की लंका लगने वाली है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे ईगो बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन भी करता है। तो ठीक है, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि ईसा के सबसे क्वेश्चन करता है कि ईगो का मतलब होता क्या है। तो भाई यहाँ पे ये सारे लोग यही डिस्कस करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन सुनने के बाद हम शिदो और रिन को देखते हैं, क्योंकि भाई इन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर इस चीज का जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे निजिरो और हियोरिको जो कि कहते हैं कि भाई उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। लेकिन भाई यहाँ पे बाजीरा चिल्ला के कहता है कि मुझे पता है कि आखिर इसका मतलब है क्या, क्योंकि वो कहता है कि उसका ईगो का मतलब है कि उसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो। तो भाई हमने सीरीज का स्टार्टिंग से देखा है कि बाजीरा के अंदर जो उसका मॉन्स्टर है उसी को वो अपना ईगो मान रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे चिगिरी को जो कि कहता है कि उसके लिए थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उसके लिए उसका जो ट्रू सेल्फ है वो उसका ईगो हो सकता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई रियो को जो कि कहता है कि उसके लिए जो उसका ईगो है वो सेल्फिश बनना है, मतलब एक सेल्फ सेंटर साइड उसकी, मतलब वो खुद पे ही ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई यूकिमिया को जो कि एक्सप्लेन करता है कि अभी उसे समझ में आ चुका है कि आखिर उसका ईगो कैसा है। और वो कहता है कि ईगो एक ऐसी चीज है जो कि भाई तुम सेल्फिश होके ही बन सकते हो और उसके बाद तुम्हें किसी का भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारे साइड में कोई है या उसके साथ क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे गागामारू को जो कि कहता है मेरा जो ईगो है वो थोड़ा क्लोजर है जैसे चिगिरी का था, मतलब वो यहाँ पे उसकी ट्रू सेल्फ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ओतोया होता है वो भी कहता है कि मेरा भी लगभग ऐसा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हर एक का ईगो ऐसा होना चाहिए कि जो भाई दूसरों को हर्ट करता हो। तो भाई तभी ये सारी बातें सुन के इसागी कहता है कि तुम सब लोग सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक का जो ईगो है और उसे एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो सबका डिफरेंट है। तो इसी वजह से अभी जो ब्लू लॉक बहुत ही टाइट स्पॉट में है, तो अभी हमको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, ताकि भाई उसके वजह से हम इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए कि आखिर ईगो क्या है। और उसके बाद ही हमें समझ में आएगा कि वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ईगोइस्ट आखिर क्या होता है। और उसी के बाद हमें समझ में आएगा कि आखिर हमें किस तरीके से फाइट करनी है, मतलब उनके लिए भाई ये रास्ता ओपन हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइट भी करनी है। तो भाई तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाजीरा और ओलिवर को, और ये दोनों ही समझ जाते हैं कि ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। लेकिन भाई तभी वहां पे एंट्री होती है अपने ईगो की, और वो कहता है कि तुमने बहुत ही बढ़िया टॉपिक चुना है इसागी डिस्कशन के लिए। और भाई वो एक्सप्लेन करता है यहाँ पे कि आखिर ईगो होता क्या है। और वो एक्सप्लेन करता है कि हर एक इंडिविजुअल के अंदर उसके खुद के लाइफ के अंदर जो गेम जैसा नेचर है उसी को तुम अपना ईगो कह सकते हो। तो भाई इस चीज को उसके बाद ईगो बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता है इन सारे लोगों को। और वो कहता है कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल है। अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो बिना किसी कनेक्शन के दूसरे लोगों के साथ एक इंसान कभी भी अकेला जिंदा नहीं रह सकता। और उसके बाद वो कहता है कि जब किसी इंसान को अवेयरनेस आ जाती है तो उसके बाद वो अनकॉन्शियसली एक रास्ता ढूंढता है कि कैसे दुनिया के साथ कनेक्ट करना है। तो भाई उसमें बहुत सारी चीजें जैसे स्कूल हो गया, फ्रेंड्स हो गए, वर्क हो गए, पेरेंट्स, तो इन सारी चीजों के थ्रू एक पर्सन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने लगता है। और भाई यही से ये जो गेम है जिसको हम जीना कहते हैं वो शुरू होता है। मतलब भाई इस चैप्टर के अंदर ईगो ने इतनी डीप और बढ़िया बातें कही है कि भाई हम हमारे लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि हर एक पर्सन जब धीरे धीरे करके उसके लाइफ में आगे बढ़ता है तो उसके लाइफ में भाई क्लैशेस होना शुरू होते हैं जो कि उसके रियलिटी और उसके आइडियल्स के बीच होते हैं। तो भाई ये एक ट्राई और एरर प्रोसेस होता है। उसके बाद ही उसे रियलाइज होता है कि आखिर सच क्या है, जिसमें कि भाई उसकी मेंटेलिटी हो गई, अपीयरेंसेस हो गए, एनवायरनमेंट और उसका टैलेंट, इन सारी चीजों के बाद ही और उसका तो एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद ही उसकी जो खुद की असली आइडेंटिटी है, मतलब ट्रू आइडेंटिटी है, वो बनना शुरू होती है। और इसमें बहुत सारी चीजें भी है, जैसे कि तुम्हें क्या चीज पसंद है, तुम्हें क्या चीज गुस्सा दिलाती है, तुम्हें कौन सी चीज से दुख होता है और तुम किस चीज पे बिलीव करते हो। और तुम इन चीजों से किसी और के तरह नहीं जी सकते, मतलब भाई तुम अपनी लाइफ किसी और की तरह नहीं जी सकते और ये गेम तुम किसी और के तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे खुद होके खेलना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पे खुद होके इस लाइफ को जीना पड़ेगा और एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और भाई उन सारी चीजों के बीच में बैठा है भाई तुम्हारा ईगो, जो कि एक कंपास की तरह काम करता है कि आखिर तुम्हें किस तरीके की लाइफ जीनी है। और भाई ये बिल्कुल बात सही है, मतलब अगर तुम इसे रियल लाइफ में भी अप्लाई करो तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ये बात कितनी डीप है, क्योंकि भाई ईगो ही है जो कि डिसाइड करवाता है हमें कि यार क्या सच में हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं। तो तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे सेंडो को जो कि कहता है कि अभी मुझे समझ में आ चुका कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। और भाई हम यहाँ पे ओतोया को भी देखते हैं और वो भी कहता है कि शायद तुम यहाँ पे कंपास ऑफ हार्ट की बात कर रहे हो। और उसके बाद हम देखते हैं भाई यूकिमिया को जो कि एक्सप्लेन करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे जब हमारा ट्रू नेचर और हमारा ईगो जब अलाइन होते हैं तो भाई हमारा जो परफॉर्मेंस है वो पिच के अंदर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तभी भाई यहाँ पे हियोरी को रियलाइज होता है कि एक मिनट, तो क्या अभी तक हम जो भी चीजें सीख रहे थे जिसमें कि भाई फ्लो हो गया, ओरिजिनलिटी हो गई, हंगर हो गई, तो क्या हम ये सारी चीजें इस वजह से सीख रहे थे ताकि हम हमारे ईगो को फेस कर सके। तो भाई ईगो यहाँ पे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ईगोइस्ट वही बन सकता है जो कि अपने खुद की लाइफ को उसके बेस्ट नेचर के साथ जी सकता है और वो उसके लिए वर्दी भी हो। तो भाई यहाँ पे ईगो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम बस यहाँ पे फिजिकल एबिलिटी के साथ नहीं जीत सकते, बल्कि तुम्हें यहाँ पे जो तुम्हारी साइकोलॉजिकल थिंकिंग है
है उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे ओलिवर कहता है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो जिसके पास भी ये कंपास नहीं है और जो भी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा वो तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है, मतलब ये तो पागलपन है। तो भाई यहाँ पे इसागी को रियलाइज हो जाता है ये सारी बातें सुनने के बाद कि वो बिल्कुल सही था, क्योंकि भाई जब ह्यूगो के साथ बैटल हुई तो उसने रियलाइज किया कि उसका जो नेचर है वो एक रेबल का है, जो कि भाई नंबर 1 को हमेशा डिवोर करेगा और वही इसके ईगो का कंपास भी है। तो वो सोचता है कि अगर उसने इस चीज को होन कर लिया, मतलब उसका जो रेबल नेचर है अगर उसने उसको भाई इंप्रूव कर लिया तो वो ब्रेक थ्रू कर सकता है और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर भी बन सकता है। लेकिन भाई तभी उसके बाद यहाँ पे आता है कारासू और भाई वो ईगो से कहता है कि यही जो थिंकिंग है और यही जो लॉजिक है तुम्हारा, इसी की वजह से हम यहाँ पे जो फ्रांस के साथ मैच हुई उसके सामने हार गए। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि और इसागी और रिन जो है जो कि भाई इसी ईगो के पीछे भाग रहे थे और एक मैडनेस के साथ खेल रहे थे, उसी की वजह से उन्होंने एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि देखो रियलिटी ऐसी है कि ये जो अप्रोच है सबका, जिसमें कि भाई सबके सब वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ईगोज बनना चाहते हैं, तो उसके वजह से हम यहाँ पे जीत तो नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ईगो से वो कहता है कि यहाँ पे सब लोगों के दिमाग में डाउट आने शुरू हो चुके हैं। और भाई हम देखते हैं इन सब लोगों को, जहाँ पे कारासू कहता है कि क्या हमें सच में अभी ब्लू लॉक के ऊपर भरोसा करना चाहिए और यहाँ पे क्या ईगो जिनपाची यहाँ पे सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो यहाँ पे वो फिर से उसके कोच को मतलब ईगो को क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम ऐसे खेलते रहे तो क्या हम इस वर्ल्ड के बेस्ट बन पाएंगे। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पे ईगो को जो अभी भी खड़ा है, लेकिन भाई उसके बाद वो पागलों जैसा हंसने लगता है और भाई ये देख के सबके सब बहुत ही शौक होते हैं कि भाई आखिरी बंदा कर क्या रहा है। लेकिन उसके बाद भाई वो हंसते वक्त इन सबसे कहता है कि भाई इतनी बेवकूफाना बात मैंने अभी तक नहीं सुनी और तुम ये जो कह रहे हो कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ब्लू लॉक एक एक्सपेरिमेंट है जिसको डिजाइन किया गया था वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट सिंगल स्ट्राइकर बनाने के लिए। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी शामिल हुए थे उन सबको पता है कि एक को छोड़ के बाकी सबकी लाइफ डिस्ट्रॉय होने वाली है और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तुम लोग शामिल हुए हो तुम्हारे खुद के परमिशन से, और अभी तुम यहाँ पे डर चुके हो तो तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तो उसके बाद वो भाई इन सबसे कहता है कि देखो मुझे पता है कि हम सब लोग पागल है, मतलब भाई अगर दूसरी तरीके से सोचा जाए तो ये फुटबॉल के लिए पागल तो है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अगर हम पागल भी है तो हम हमारे ड्रीम्स को छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पे जो मेरा पागलपन है और जो तुम्हारा पागलपन है ये जब दोनों मिक्स होते हैं उसके वजह से ही यहाँ पे ब्लू लॉक अभी तक खड़ी है और इतने आगे आ पाई है। तो भाई उसके बाद यहाँ पे ईगो इन सबसे कहता है कि अगर इसके बाद भी अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ। और भाई वो सबसे कहता है कि फक ऑफ, क्योंकि भाई उसे सच में फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये सब ये बातें सुनते हैं और इनके पास अभी कोई भी जवाब नहीं है। और उसके बाद ईगो इन सबसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे रीजन ही नहीं पता कि आखिर तुम फ्रांस के अगेंस्ट हारे ही क्यों, क्योंकि जो मेन रीजन है वो टैक्टिकल मिस्टेक नहीं था और वो ये भी नहीं था कि तुम्हारी जो एनिमी की स्ट्रेंथ है वो तुमसे ज्यादा थी, ये भी रीजन नहीं था हारने का। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारा मेन रीजन ये मैच हारने का ये था कि तुम 11 जो प्लेयर हो जो कि मैच के अंदर थे उनमें से एक बंदा जो था वो भाई खुद पे भरोसा नहीं कर पाया कि वो इस वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर है। तो भाई ये चीज यहाँ पे इसागी को रियलाइज हो जाता है कि यार ये चीज थोड़ी उसके साथ रिलेट हो रही है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे ईगो बहुत ही जोर से उसके स्क्रीन के ऊपर हाथ मार देता है और भाई वो पूरी स्क्रीन क्रैक हो चुकी है। और उसके बाद वो कहता है कि तुम यहाँ पे खुद को इम्प्रूव करने के बजाय तुम यहाँ पे एक दूसरा तरीका ढूंढ रहे हो कि आखिर तुम्हें कैसा खेलना चाहिए। लेकिन मैंने तुम सबको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हम वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर बनाने वाले हैं। और भाई हम देखते हैं कि उस स्क्रीन के ऊपर जो ईगो ने हाथ मारा था भाई उसके हाथों से खून निकल रहा है और भाई ये सारी चीजें ये लोग देखते रहते हैं। और उसके बाद भाई ईगो एक बहुत ही सीरियस बात कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे सच में मेरे ऊपर डाउट करना चाहिए या फिर तुम्हारे खुद के ईगोस के ऊपर, यू पीस ऑफ ट्रैश। मतलब भाई यहाँ पे ईगो ने क्लियर कर दिया कि ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी लोगों की गलती है, क्योंकि तुम यहाँ पे खुद के ईगो के ऊपर डाउट कर रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं कि आखिर तुम्हारा ईगो है क्या। लेकिन भाई तभी उसके बाद ईगो वहां से निकलने लगता है और कहता है कि देखो जो हो गया सो हो गया, क्योंकि अभी भी हम ग्रुप स्टेज में हैं और हमारे पास आगे बढ़ने का और चांस है, तो तुम्हारे भाई सारे रास्ते ओपन है। तो अभी के लिए ये जो अपना घटिया दिन है वो खत्म हो चुका है, तो अपना दिमाग ठंडा करो और आराम करो। और उसके बाद वो इन सबसे कहता है कि तो ठीक है अगले दिन मिलते हैं एक ब्रांड न्यू मैडनेस के साथ। और भाई हम देखते हैं कि इन लोगों में थोड़ी जो मैडनेस है वो आ चुकी है। लेकिन तभी भाई जाते वक्त यहाँ पे इसागी उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो अगले मैच में प्लीज मुझे जो स्टार्टिंग 11 है उससे बाहर निकाल दो। तो भाई हम यहाँ पे आनरी और बाचिरा का रिएक्शन देखते हैं कि भाई आखिर इसने ऐसा क्यों कहा। तो भाई यहाँ पे इसागी एक्सप्लेन करता है तो भाई जब यहाँ पे लास्ट मैच में ह्यूगो के साथ उसका क्लैश हुआ था तो तब उसने रियलाइज किया था कि थोड़े टाइम के लिए सच में वो भूल गया था कि उसे वर्ल्ड का बेस्ट बनना है, क्योंकि भाई ह्यूगो ने उसे सच में बहुत मैनिपुलेट किया था। तो भाई उसी वजह से वो कहता है कि मेरे वजह से जो पूरी टीम है वो हार चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ब्लू लॉक को रिबॉर्न होने की जरूरत है, तो इस नेक्स्ट मैच के लिए प्लीज मुझे यहाँ पे इस मैच के बाहर रख दो। तो भाई यहाँ पे ईगो सुनता है और सोचता है कि तुमने कहा कि ब्लू लॉक को रिबॉर्न होना है, और वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी इसी एक्सपेरिमेंट को करना चाहता था। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि इसागी मैं तुम्हें नहीं निकालने वाला इस टीम के बाहर, बल्कि मैं निकालने वाला हूँ इतोशी रिन को। और भाई ये देख के रिन का दिमाग खराब हो जाता
है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने सही सुना या नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है और भाई इस चैप्टर में ईगो ने बहुत ही बढ़िया तरीके से जो रिलेटेबल चीजें हैं वो बहुत ही डीप लेवल पे एक्सप्लेन की है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको ब्लू लॉक पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।